वरुण धवन जानवी कपूर की एक फिल्म आई बवाल। बवाल ने वाकई बवाल मचा कर रख दिया, भारत में नहीं बल्कि इजराइल में। इजराइल में मौजूद यहूदी समुदाय के लोग इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, जिसका कारण है दो शब्द, हिटलर और ऑस्ट्रिच। आखिर हिटलर और ऑस्ट्रिच शब्द का इस्तेमाल करके इस फिल्म में यहूदियों के कौन से वो जख्म हैं जो हरे किए गए हैं, कौन सी दुखती नस पर उनकी पर हाथ रख दिया गया है, जिसके बाद उन्हें अपने जो दर्द है, पीड़ा है, पूर्वजों पर हुए अत्याचार हैं, सभी चीज़ें उनके सामने आ गई हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा, वो भी जर्मनी के 1933 के उस दौर में जाना होगा जब हिटलर अत्याचार का पर्यायवाची बन गया था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या है वो कारण जिसकी वजह से जो यहूदी समुदाय है इतना पीड़ा में हो गया है, इतना दर्द से पीड़ित हो गया है, जिसके बाद उनके जख्म हरे हो गए हैं। और इस फिल्म को बैन करने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए अमेज़न को बाकायदा पत्र लिख चुका है। दोस्तों, दरअसल ऑस्ट्रिच शब्द जब इस्तेमाल हुआ उसके बाद यहूदी समुदाय को अपने पुराने जख्म याद आ गए। यहूदी समुदाय ने कहा कि 10 लाख से अधिक लोगों की यहूदियों की इसमें मौत हुई थी, जिसमें इसी कारण यहूदी संगठन साइमन विसेंथोनॉल ने यहाँ पर इस पर आपत्ति जताई है कि इस फिल्म में बड़े ही हल्के शब्दों में यहूदियों पर हुए अत्याचार को बयां किया गया है। हमारे ऊपर हुए अत्याचार और नरसंहार को इतने छोटे शब्दों में इस्तेमाल करके, इतने छोटे शब्दों में बयां करके ये हमारे जख्मों को हरा किया जा रहा है। दोस्तों, आखिर ऑस्ट्रिच शब्द के पीछे राज क्या है? आखिर ऑस्ट्रिच था क्या? दरअसल दोस्तों, ये दौर था 1933 का, जब हिटलर का शासन हुआ करता था। दरअसल हिटलर वो व्यक्ति था जो पूरे विश्व भर में आज तक इतिहास के पन्नों में अपना खून से नाम लिखवा चुका है, जिसका नाम, जो अत्याचार हिटलर शाही, हम कहते हैं ना कि हिटलर शाही दिखा रहा है, जो अत्याचार और इसके अलावा नरसंहार का एक पर्यायवाची बन गया, एक मानव पर, लोगों पर हुए करने वाले जुल्म का पर्यायवाची बन गया। दरअसल हिटलर का जो नाम है इतिहास के पन्नों में खूनी शब्दों में लिखा गया। दरअसल 1933 में जो हिटलर था वो जिन लोगों को शुद्ध नस्ल का, यानी कि जो उसकी नस्ल के नहीं थे, उन्हें अशुद्ध नस्ल का माना करता था, शुद्ध नस्ल का नहीं मानता था, उनके ऊपर अत्याचार किया करता था। उस समय पर जर्मनी से उन लोगों को ऊपर अत्याचार करके उन्हें पोलैंड ट्रेनों में भर भर कर भेजा जाता था। यहाँ पर जो पोलैंड इन लोगों को भेजा जाता था तो वो सोचते थे कि शायद अब हमारे ऊपर हुए अत्याचार समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, और वो खुश होकर पोलैंड जाया करते थे। लेकिन जहाँ वहाँ जाकर जो मंजर उन्हें दिखाई देता था वो वाकई भयावह था, वाकई डराने वाला था, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे ऐसा मंजर था। दरअसल वहाँ पर जाकर लोगों की छटनी की जाती थी। जो काम करने लायक लोग थे उन्हें अलग रखा जाता था, जो बुजुर्ग थे, जो कमज़ोर व्यक्ति थे, उन्हें नहाने के लिए कहा जाता था और गैस चैम्बर्स में भेज दिया जाता था, जिसके बाद मोटी मोटी दीवारों के बने हुए वो गैस चैम्बर्स उन्हें बंद कर दिया जाता था, जब उसमें लोगों को भर दिया जाता था और उसके बाद जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। 20 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती थी दम घुटने से, और जो अत्याचार की सीमाएं थी वो पार हो जाती थी। दरअसल दोस्तों, ये अत्याचार की वो कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दबी रह गई, जिसको खोला एक लड़की की डायरी ने, जिसके बारे में आगे चलकर मैं बताऊंगी। एक छोटी सी बच्ची की जो डायरी है, यहूदी बच्ची की डायरी मिली, उसने दर्द की उस कहानी को बयां कर दिया। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर 1945 में जब सोवियत सेना यहाँ पर पहुंची, ऑस्ट्रिच से जहाँ पर बने हुए थे पोलैंड में, तो उस सेना के भी रोंगटे खड़े हो गए, जो युद्ध में लड़कर आई थी, जो खून खराबे से निकल कर आई थी। लेकिन जब यहाँ का ऑस्ट्रिच का जब उन्होंने मंजर देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और इस बात को बयां करने वाला इसी सोवियत सेना का एक सिपाही है, जिसने ये दृश्य देखा था। दोस्तों, 1945 में यहाँ पर जो सोवियत सेना थी वो यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद इस सेना के भी
यहाँ का दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल जब सोवियत सेना यहाँ पर पहुंची उससे पहले नाजी यहाँ से भाग चुके थे, और कुछ दस्तावेज भी वो जला चुके थे। लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी बची थी, थोड़े बहुत दस्तावेज बचे थे, उससे पता चला कि यहाँ पर जो 60 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक यहूदी थे। यहूदी ज़्यादातर थे और यहाँ पर जो 15 लाख के करीबन बच्चे भी थे। दोस्तों, बच्चे, औरतें, पुरुष, किसी पर भी दया नहीं की गई। दोस्तों, इन लोगों में यानी कि नाजियों में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था डॉक्टर मंगेल। ये डॉक्टर मंगेल एक ऐसा वहशी दरिंदा था जिसने बच्चों के ऊपर प्रयोग किए, जो प्रयोग का बहुत शौकीन था, और ज़्यादातर जुड़वा बच्चे। ये किसी का खून किसी पर चढ़ा दिया करता था। 2 जुड़वा बच्चों पर ये प्रयोग किया करता था। नीली आंखें कैसे बने, उनके लिए दवाई बनाई, जिसकी वजह से कई बच्चे अंधे भी हो गए, जिन्हें दुख दर्द से गुजरना पड़ा। और अगर किसी भी एक जुड़वा बच्चे की मौत हो जाती थी तो दूसरे को ये अपने ही हाथों से मार दिया करता था। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो बिना बेहोश किए उसकी चीर-फाड़ कर दिया करता था। तमाम तरह के प्रयोग छोटे बच्चों पर किया करता था, जिसमें जो रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि नाजी जब भागे यानी कि सोवियत सेना जब यहाँ पर पहुंची तब ये डॉक्टर भी यहाँ से भाग चुका था। और जो रिपोर्ट सामने आई, जो दस्तावेज मिले, उसमें पता चला कि 700 से अधिक बच्चों को ये मौत के घाट उतार चुका था, जुड़वा बच्चों को। और बाकी जो बच्चे थे उनका कोई भी लेखा जोखा नहीं था। दोस्तों, अत्याचार की ये वो कहानी है जो कहानी यहूदियों के जो पूर्वजों पे हुई, जो अत्याचार हुए, और यहूदियों के पूर्वजों पर ये जो अत्याचार हुए उनको यहूदी आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी भूल नहीं पाए हैं। दोस्तों, इस पूरे अत्याचार को होलोकास्ट कहा गया, जिसमें ये जो कहानी है, ये जो इतिहास था, आधा अधूरा रह गया जानकारियां मिटाने की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक बच्ची, छोटी बच्ची की डायरी ने चीख चीख कर ये कहा कि किस तरह की अत्याचार की वो कहानी थी जो यहूदियों पर की गई थी। दरअसल 1940 में 4 साल की बच्ची के पूरे परिवार, जिस बच्ची का नाम था एनी फ्रैंक, वो जर्मनी से नीदरलैंड शिफ्ट हो गया जब जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ा। लेकिन जब नीदरलैंड में भी अत्याचार बढ़ा, उसके बाद अपने ही पिता के दफ्तर के तहखाने में, या फिर कहें गुप्त स्थान पर, उन लोगों ने शरण ली। करीबन 2 साल ये लोग यहाँ रहे। लेकिन इनके ही बीच रहे एक व्यक्ति ने, इनके ही सगे संबंधी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया, जिसके बाद इन सभी की गिरफ्तारी हो गई। जिसके बाद एनी फ्रैंक और उसकी छोटी बहन ने 1 महीने के अंदर दम तोड़ दिया। जब यहाँ पर अत्याचार खत्म हुए, जब सोवियत सेना ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली, उसके बाद उसके पिता इनके परिवार में जैसे तैसे बच गए। और जब वो वहीं गुप्त तहखाने में पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी की एक डायरी मिली, एनी फ्रैंक की, जो डायरी लगातार चीख चीख कर जो हैवानियत जो उन्होंने सहा, जो यहूदियों पर अत्याचार थे, उसको बयां कर रही थी। जिस डायरी में उसने अपने 2 साल की कहानी लिखी जो वहां पर तहखाने में बिताई गई थी। दरअसल इस डायरी में 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की जो कहानी थी, जो जीवन था, वो एनी फ्रैंक ने अपना लिखा। जब उसके पिता को ये डायरी मिली तो उसके पिता ने इस डायरी को प्रकाशित करवाया। 1947 में ये डायरी प्रकाशित हुई, जिसके बाद 1952 में एक किताब, एक शीर्षक द डायरी ऑफ द यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित होती है। और देखते ही देखते दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन जाती है, क्योंकि एनी फ्रैंक की ये सच्ची कहानी थी। ये वो दर्द भरी कहानी थी, दर्द भरी जो अत्याचार इस परिवार पर हुए थे, यहूदियों पर हुए थे, ये डायरी उसको चीख चीख कर बयां कर रही थी। जिसके बाद जिसने भी ये पढ़ी उसके रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ पर जो यहूदियों पर ये अत्याचार हुए, और इस फिल्म के कारण वो अत्याचार यहूदियों को वापस याद आ गए और कहा कि ये जो फिल्म है इसमें हमारे ऊपर अत्याचारों को जो सिर्फ 2 शब्दों में बयां कर दिया गया है, हिटलर और ऑस्ट्रिच। ये सिर्फ इतने से अत्याचार नहीं थे। इस मूवी को हटाया जाए और हमारी जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, इसी कारण बवाल मूवी से जो इजराइल है वहाँ पर यहूदी नाराज़ हैं और इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।